साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, दोस्तों आरआरबी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भारत सरकार की तरफ से रेलवे का डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। साथियों, ये नक्शा देख रहे हो हमारे देश का नक्शा है। इसमें जो ये दिखाया गया है, जो जगह नोट की हुई, ये है हमारे देश के भर्ती बोर्ड। यहाँ से रेलवे के भर्ती बोर्ड है यहाँ पर, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया है साथियों। चैलेंजिंग जॉब है। अगर आपकी इच्छा है, सपना है लोको पायलट बनने का, तो फॉर्म ज़रूर भरें। दोस्तों, अभी हम इसमें जो मुख्य बातें हैं वही मैं बात करूँगा। दोस्तों, फॉर्म साथियों स्टार्ट हो जाएगा कल से 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट साथियों 19 फरवरी लास्ट है, ठीक है। अब साथियों, इसमें हमने कल पढ़ ही लिया था, ये देख ही लिया था। एएलपी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था, इसमें ये सब कुछ बता दिया था कितनी पोस्ट है। इस पर हम बात नहीं करेंगे आज। साथियों, इसमें एज फैक्टर है, उसमें अच्छी बात मेरे को जो जानने को मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि इसमें एज 18 से 30 ही मांगी गई थी, ठीक है। परंतु जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है साथियों, उन बच्चों के लिए यहाँ पर और अच्छा एज का मौका मिल जाएगा। देखो, एज लिमिट यहाँ पर कितनी दे रखी थी, 18 से 30। अब साथियों, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, ST SC को 5 साल का छूट मिलता है, OBC को 3 साल का छूट मिलता है। साथियों, इसके अलावा जो गवर्नमेंट का रूल है वही छूट मिल रही है। पर यहाँ पर देखो, जो अप्रेंटिसशिप की हुए कैंडिडेट हु बिकेम कोर्स एक्ट अप्रेंटिसशिप, साथियों उनके लिए जनरल और EWS की मिनिमम एज ही साथियों 35 हो गई है। कितनी होगी दोस्तों? 35 साल की तो सिर्फ जनरल EWS अभ्यर्थियों के लिए। इसी प्रकार OBC के लिए साथियों 38 साल है और SC ST वाले बच्चों के लिए 40 साल है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ओवरेज हो रहे थे, अगर उन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो ओवरेज नहीं है साथियों, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऐसे मित्रों को ये बताओ कि वो ओवरेज नहीं माने जाएंगे अगर उन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है। तो यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा इसमें, इस चीज़ को ध्यान में रखें अप्रेंटिसशिप वाले अभ्यर्थियों के लिए। मुझे अच्छा लगा यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में। और तो ये हमने कल बता दिया है कि आपके 500 रुपये फीस लगेगी, और रिजर्व कैटेगरी की ST SC वाले अभ्यर्थियों की, महिलाओं की, और जो माइनॉरिटी में आते हैं और जिनकी काफ़ी वीक है, उनको साथियों ये 250 रुपये फीस है। ये मैंने कल ही बता दिया था। अब हम बात करेंगे साथियों इसमें जो यहाँ पर एक तो CBT जो एग्ज़ाम होगा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और थोड़ी सी बात करेंगे इस पर जहाँ से ये वैकेंसी आई उसके ऊपर। अब साथियों, यहाँ पर क्या होगा, एग्ज़ाम 2 पैटर्न में होगा। पिछली बार भी रेलवे ने ऐसा ही करवाया था, उसी प्रकार इस बार भी करवा रही है साथियों। एग्ज़ाम होगा 2, एक तो फर्स्ट स्टेज, एक सेकंड स्टेज, 2 स्टेज एग्जाम है, CBT 1 एंड CBT 2। मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ साथियों। जो CBT 1 है साथियों, ये पासिंग सिर्फ आपको क्वालिफाइड नेचर का करना है। CBT 2 के भी 2 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट। तो साथियों, जो फर्स्ट पार्ट है यही मेरिट बनाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बनाएगा, मेरिट, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है साथियों, इसमें भी ये सेकंड पार्ट ओनली क्वालिफाइड नेचर का होगा। तो आपको मेहनत करना है तो CBT 2 के साथियों फर्स्ट पार्ट में अच्छी तरह मेहनत करें, ठीक है साथियों। ये जो पार्ट 2 आएगा आगे मैं बता दूंगा, इसमें सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड ही आएगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है, तो इसमें आप मेहनत कम करोगे तो भी चलेगा साथियों। इसके बाद साथियों आता है लोको पायलट है, तो ये एग्ज़ाम जरूर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये साइकोलॉजी जिसको एग्ज़ाम बोलते हैं जनरल भाषा में, साइकोलॉजी एग्ज़ाम होगा साथियों। मैंने दे रखे हैं साथियों ये। और उसके बाद होगा साथियों DV, और फिर होगा मेडिकल। मैं लोको पायलट रह चुका हूँ साथियों कोटा डिवीज़न से, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे अजमेर से मेरा सिलेक्शन होता साथियों, ठीक है दोस्तों। CBT जो एग्ज़ाम है साथियों, फर्स्ट जो फेज़ है जो मैंने बता दिया क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। इसमें साथियों माइनस मार्किंग 1/3 हर एग्जाम में रहेगा रेलवे में, ये बात ध्यान रखना। सिलेबस की हम बात करते हैं साथियों, डायरेक्ट साथियों बहुत रेलवे का बहुत अच्छा सिलेबस है साथियों। मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, साइंस आएगी और GK आएगी साथियों। बस ये 4 टॉपिक इसके रेलवे के रहते हैं। मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, साइंस आएगी, और हमारे जनरल नॉलेज आपकी जो सेंटर की है, करंट जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जो CBT 2 है साथियों सेम है। CBT 2 जैसे मैंने बता दिया आपको पहले ही कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। CBT 2 कितने पार्ट में डिवाइडेड है साथियों, पार्ट A एंड पार्ट B। तो पार्ट A है ना साथियों, ये ही मेरिट बनाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया मेरिट बनाएगा साथियों, ओनली पार्ट है। पार्ट B ओनली क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। आप अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप साथियों मेरे को मैसेज कर देना, इसमें मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब जो मैं आपको बताऊँ पार्ट A के बारे में साथियों, पार्ट A में वही सिलेबस है साथियों, थोड़ा लेंथी कर देंगे। इसमें थोड़ा इंजीनियरिंग आ जाएगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो आपने ITI में वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में पढ़ा है वही साथियों
उससे रिलेटेड टॉपिक आएंगे, वर्क, पावर, एनर्जी वगैरह। ये सब ITI में आपने जो कैलकुलेशन जो आती है, कैलकुलेशन एंड साइंस वर्कशॉप, उसमें ये आपने पढ़ाया साथियों, वो सिलेबस आ जाएगा। और बाकी रीजनिंग, मैथ्स जो है, जनरल नॉलेज जो पहले वाला पार्ट है वही पार्ट रहेगा। और पार्ट B इसका जो रहेगा साथियों, वह रहेगा आपके ITI से संबंधित जो आपके DGT का जो सिलेबस है, जो DGT ने सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका, जैसे आपने ट्रेड इलेक्ट्रिशियन से किया है तो इलेक्ट्रिशियन के आपके क्वेश्चन आएंगे, आपने फिटर से ITI कर रखी है तो आपके फिटर के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही क्वालिफाइड नेचर का 35% आना जरूरी, अगर ये नहीं आया तो आपको यहाँ पे फेल घोषित कर दिया जाएगा, आपका क्वालिफाइड नेचर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा साथियों, आप मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे इसमें। और जो आपकी मेन मेरिट बनेगी वो बनेगी साथियों पार्ट A पर। जो पार्ट A है यही मेन मेरिट है, इसी के दम पर आप जॉब लगोगे इसमें, इसी पार्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, पार्ट है, इसमें आप ध्यान से ये एग्ज़ाम दें और इसकी अच्छी तैयारी करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आते हैं अपन इसमें, ये आपके ट्रेड से संबंधित है साथियों, इस पर कोई विशेष बात नहीं है। हाउ टू अप्लाई भी नहीं बताएंगे, कैसे अप्लाई करना है आपको पता है, जो दूसरे फॉर्म अप्लाई करते हो उसी प्रकार ये करना है। अब हम बात करते हैं साथियों इसमें जो ये जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर थोड़ी सी साथियों। पोस्ट का नाम तो जैसे आपको पता है स्टेट लोको पायलट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 2 है, 1900 ये पेज के लिए इसको मध्य को साथियों 19,900 को साथियों, ये कई मायने नहीं रखता। लोको पायलट इससे इसकी तुलना में इसके 4 गुना 5 गुना पैसा कमाएगा साथियों जॉब लगने के बाद, ठीक है। A1 कैटेगरी का मेडिकल होता है। ITI साथियों ये आप विशेष ध्यान रखें, कौन सी ट्रेड में ITI चाहिए, NCVT SCVT दोनों ही यहाँ पर एंटाइटल है। ऐसा नहीं कि NCVT SCVT किसी भी से भी कर रखी हो बच्चे ने वो एंटाइटल है साथियों। यहाँ इस बात पे थोड़ा सा गौर कर लें कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन मशीन। साथियों ये तो उस ITI ट्रेड हैं। और जो डिप्लोमा की ट्रेड हैं साथियों, वो मैं बताऊँ सिर्फ 4 ब्रांच है डिप्लोमा की, एक है मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। BTech में भी ये चारों ब्रांच ही एंटाइटल है। इनके अलावा अगर आपने सिविल इंजीनियर से कर रखा है या किसी और ब्रांच से कर रखा है, कंप्यूटर से कर रखा है, तो वो बच्चे यहाँ पर एंटाइटल नहीं होंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकते साथियों लोको पायलट का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो वैकेंसी है उस पर, डिटेल वैकेंसी है साथियों। यहाँ पर हर जो बोर्ड है उसने अपना जो पद है वो दिया हुआ है साथियों। सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है साथियों बिलासपुर से, सबसे ज़्यादा। आप कहीं भी भर सकते हो, एक बोर्ड चुन सकते हो, आप बिलासपुर से सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। आप देख सकते हो कम से कम ये 1300 वैकेंसी लमसम मेरे को दिख रहा है, ठीक है साथियों। 1300 क्रॉस वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी साथियों बिलासपुर से यहाँ पर आई है। इसके बाद जो दूसरा स्थान है इसमें वो है साथियों सिकंदराबाद से, 758 वैकेंसी सिकंदराबाद से आई है। 559 एंड 199 ये दोनों एक ही जगह से है साथियों, एक ही बोर्ड से, अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे प्रयागराज है तो वहाँ से 241 और 45 वैकेंसी आई है। आप कौन से बोर्ड से भरना चाहते हो वो आप देख सकते हो, मैं लिंक भी इसका डाल दूँगा साथियों। मुंबई जो बोर्ड है उससे देखो साथियों, मुंबई 3 जो जोन है उसको कवर करता है, तो सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और SCR, इनमें तीनों की वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। इसी प्रकार आपसे जो रिलेटेड बोर्ड है, कोलकाता है तो कोलकाता का, वेस्ट बंगाल से तो आपका बोर्ड देख सकते हो। आप दूसरे बोर्ड में फॉर्म भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोलकाता वाला कोलकाता से फॉर्म भरेगा, चंडीगढ़ से फॉर्म भर सकता है, बिलासपुर से, कहीं से भी जहाँ उसको उचित पद लगते हैं। बेंगलोर से भी साथियों अच्छा खासा वैकेंसी है, 473 वैकेंसी बेंगलोर से है। अहमदाबाद से 238 है और अजमेर से 228 वैकेंसी आया है, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ आपको अच्छा लगे, वहाँ आपको उचित लगे, वहाँ आप फॉर्म भर सकते हो। या आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कैटेगरी का अपना अपना दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से देख के, फॉर्म भरने से पहले आराम से इसको देख के चेक करके फिर आप फॉर्म भरें, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई इश्यू तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपके हर सोल्यूशन का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आभार। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। मैं लोको पायलट रह चुका हूँ साथियों पहले, और अभी मैं जूनियर इंजीनियर एज है ONGC में कार्यरत हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।